वेलकम बैक। तोशाखाना केस में सेशन जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया। फैसले में बहुत गलतियां और खराबियां हैं, कालादम करार दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर इस्तदा कर दी। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर ने दलाइल में कहा, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कालादम करार देकर दोबारा फैसले का हुक्म दिया। ट्रायल जज ने गलत किया कि पहले से कालादम हो चुका फैसला ही दोबारा लिख दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जल्दी में तो ऐसा ही होता है ना। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमें भी अभी मिला है, इसमें कार्रवाई का कहा है। रिमार्क्स दिए, खोसा साहब, मातहत अदलिया से गलती हुई है लेकिन एतमाद देने की जरूरत है। सरदार लतीफ खोसा ने कहा, अभी तक केस के काबिल समाअत होने का फैसला होना बाकी है। ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को नजरअंदाज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 8 सवालात पर दोबारा फैसले का हुक्म दिया। ट्रायल कोर्ट ने सवालात का जवाब दिए बगैर पहले ऑर्डर को ही दुरुस्त करार दिया। ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के जज के फैसले की खिलाफ वर्जी की। गोशवारे जमा होने के 120 दिन के अंदर कंप्लेंट दायर की जा सकती है। ये कंप्लेंट गोशवारे जमा होने के 920 दिन बाद दायर की गई। हमने गवाहान की फहरिस्त दी, अदालत ने फहरिस्त जांच किए बगैर मुस्तरद कर दी। गवाह मौजूद थे। जज साहब ने कहा, अब जरूरत नहीं, आप हुक्म सुने। 12:30 पर जज साहब ने शॉर्ट ऑर्डर सुनाते हुए 3 साल की सजा सुना दी। फैसले के 5 मिनट बाद यानी 12:35 पर लाहौर पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। चेयरमैन पीटीआई ने बताया, उनके घर के दरवाजे और वॉशरूम के दरवाजे तोड़ दिए गए। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत दोबारा शुरू। इलेक्शन कमीशन के वकील ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर एतराज उठा दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि चेयरमैन पीटीआई की अपील में स्टेट को फरीक नहीं बनाया गया। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 190 के तहत ये अपील दायर की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत उस वक्त सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत कर रही है। सजा मुअत्तली की दरखास्त पर अदालत मेरिट पर गहराई में नहीं जाएगी। ये सवालात तो आएंगे कि मुल्जिम को हक़ दिफा ही नहीं दिया गया। अमजद परवेज ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतालिका करार दिया। गोशवारे तो अपने कंसल्टेंट की मुशावरत से जमा कराए जाते हैं। ये तो क्लाइंट ने बताना होता है कि उसके असासे क्या थे। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली के पास 3 साल तक कोई ज्वेलरी या मोटरसाइकिल तक नहीं थी, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, मुझे तो कोई अपने रिटर्न फाइल करने का कहे तो मैं तो खुद नहीं कर सकता। हम अगरचे लीगल कम्युनिटी से हैं लेकिन टैक्स रिटर्न तो नहीं भर सकते। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा, अकाउंटेंट अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखता, क्लाइंट ही बताता है। उन्होंने गोशवारों में 4 बकरियां जाहिर की लेकिन बाकी मुतालिका चीजें जाहिर नहीं की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उनके 3 सवालात हैं, एक मैजिस्ट्रेट वाला, दूसरा दौरानिये वाला, तीसरा अथॉरिटी वाला। उनका यह कहना है, अगरचे स्टे नहीं था, इसके बावजूद नोटिस तो इस अदालत ने कर रखा था। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जेर इल्तवा था, सिंगल बेंच में भी उनकी पिटीशन जेर इल्तवा थी। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट का फैसला आने दें फिर समाअत करेंगे। हाई कोर्ट मामले का हल निकाल रही है, यही हमारे निजाम की खूबसूरती है। तारीफ करता हूं, हाई कोर्ट इंसाफ की फराहमी के लिए खुसूसी कोशिशें कर रही है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया, खोसा साहब ये बताएं हाई कोर्ट में मुकदमे का क्या फैसला आएगा। लतीफ खोसा ने जवाब दिया, पेश गोई तो नहीं कर सकता, ना ही मैं कोई तारीखें देने वाला सियासतदान हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लोग मीडिया पर बातें करते हैं, जजों पर तनकीद करते हैं, अदलिया इंसाफ फराहम करने के लिए पुरज़्म है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जेल में चेयरमैन पीटीआई को दी गई सहूलतों से मुताल्लिक रिपोर्ट भी तलब की। सुप्रीम कोर्ट में समाअत शाम तक मुलतवी की गई है। 3 साल कैद में अमूमन सजा मुअत्तल हो जाती है। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार काउंसिल हसन पाशा कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई की जमानत बनती है और होनी भी चाहिए। तोशाखाना केस में सजा पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद कहते हैं, अपील और बेल का फैसला दोनों हाई कोर्ट को करना है। सुप्रीम कोर्ट में अपील जेर समाअत नहीं है। मामलात हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उनमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट से फैसला हुआ, उसमें जो रिमार्क्स ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए कि इसमें ऐसे फ्लॉज हैं कि जिस पे पीटीआई के चेयरमैन को फ़ायदा मिलेगा, एक पॉलिटिकल
जमात के वकला कल से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलमोस्ट बरी कर दिया। पाकिस्तान की कौन सी हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशरी है जो इन ऑब्जर्वेशंस की मौजूदगी में कोई आइदर वे फैसला कर पाएगी? आज उनकी जमानत की दरख्वास्त है जिस पे फैसला होना है। 3 साल सजा है, इसमें नॉर्मल केसेस में सजा मुअत्तल हो जाती है और मुल्ज़म बाहर आ जाता है, तो शॉर्ट सेंटेंस की बिना पे चेयरमैन पीटीआई की जमानत बनती है, होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट का डोमेन है और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल जो ऑब्जर्वेशन दी है ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है लोअर कोर्ट्स को और हाई कोर्ट्स को। एटीसी लाहौर ने 9 मई के जलाओ घिराव के 6 मुकदमात में पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत दे दी। तफ्तीशी अफसरान ने अदालत से इस्तदा की है कि चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में है। 9 मई केसेस में तफ्तीश की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को वकील कत्ल केस में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत अदालती तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। मुद्दई के वकील अमानुल्लाह कुंडरानी बेटे की बीमारी के बाइस पेश न हुए। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पीटीआई की अपील मौसम गर्मा के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। एटीसी कोयटा में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट कत्ल केस की समाअत। सीटीडी थाने के तफ्तीशी अफसर ने अदालत में चालान पेश किया। नामजद मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी और बेहतर तफ्तीश न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए सीटीडी की जानिब से जमा अबूरी चालान वापस कर दिया। अदालत ने बेहतर तफ्तीश करके शवाहिद इकट्ठे करने की हिदायत की। अदालत ने कहा मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद चालान पेश किया जाए। साइफर गुमशुदगी मामले की तहकीकात के लिए खुसूसी प्रोसिक्यूटर्स टीम तैनात कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून और इंसाफ ने वजारत दाखिला की समरी पर मंजूरी दे दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर टीम में एडवोकेट शाह खावर, रिजवान अब्बासी और जुल्फ़िकार नकवी शामिल हैं। एफआईए ने खुसूसी प्रोसिक्यूटर्स तश्कील देने की सिफारिश की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को जवाबी खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया है कि सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख देने में बाइख्तियार है। सदर मुमलिकत तब इलेक्शन की तारीख देते हैं जब खुद असम्बलियां तहरील करें। सदर मुमलिकत और उनके ओहदे का एहतराम करते हैं। मुख्तलिफ मामलात में सदर से रहनुमाई लेते रहेंगे। एक्ट में तरमीम से कबल सदर मुशावरत करके पोल डे की तारीख दे सकता है। तरमीम के बाद पोल डे का तयन करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सिंध के निगरान वजीर खुदाबख्श जतोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तरह अब आपको पता है मेरा जो डिपार्टमेंट है माइंस एंड मिनरल, तो इसके हवाले से मैंने आपसे गुफ्तगू भी करनी है और काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि ये डिपार्टमेंट एक्चुअली है क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं, ख़ासकर हमारे मुल्क के लिए, हमारे सूबे के लिए। ऑल ओवर मिनरल जो हैं इसका हमारे नेशनल इकोनॉमी में कितना रोल है और किस हद तक है। आप सब जानते हैं हमारा मुल्क इस वक्त क्राइसिस के अंदर चल रहा है। इस वक्त हम या तो IMF की तरफ जाते हैं या हम किसी और तरफ जाते हैं। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने हमें इतने वसाइल दिए हैं, अगर हम उनको सही तरीके से यूटिलाइज करें तो आई थिंक हमें बड़ी सपोर्ट मिल सकती है, बेहद मिल सकती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको माइंस एंड मिनरल का एक तारुफ करवा दूं तो ताकि आप लोगों को इन चीज़ों की क्लैरिटी हो। अब इसमें हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। पहले मिनरल में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। असल में जो कोल जो था ये माइंस डिपार्टमेंट का हिस्सा था, उसे अलग करके एनर्जी को दिया गया। अब हम उसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो भी मिनरल में शुमार होता है एज हमारी इकोनॉमी। उसका एक बहुत बड़ा स्टेट ये रखता है, तो ये चीज़ें हमारी नॉलेज में होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी दूसरी चीज़ें हमारे पास हैं, पहले मैं आपको वो बताऊं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ये दो फिर अब जैसे रेती बजरी हमारे पास है, मैं थोड़ा उसके बाद मैं आप फाइनल की बात की तरफ आऊँगा जो हमारा मकसद है आज के कॉन्फ्रेंस का। चूना पत्थर है, आम पत्थर है, मार्बल है, किले है, चाइना मट्टी है, सलीका है, डोलोमाइट है, लेटराइट है और झील साट है, ग्रेनाइट वगैरह है, चाक है, जिप्सम है। तो यानी कि इस तरह की ये
हमारे पास इस वक्त जो वेरीफाइड माइंस एंड मिनरल्स के पास जो हैं वो 27 हैं टोटल। अच्छा, हर चीज़ जो है अपनी एक वैल्यू रखता है मार्केट में। इस वक्त हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक पूरा सर्वे होना चाहिए जो ऑलरेडी आई थिंक काफ़ी इदारे कर चुके हैं। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में ऑल ओवर, ख़ासकर मैं सिंध की बात करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ और इस डिपार्टमेंट का, तो मैं ये चाहता हूँ हमारे जहाँ जहाँ जो मिनरल्स हैं तो सबसे पहले एक तो हम उनकी एक सर्वे की जाए, एक्सप्लोरेशन उनकी की जाए कि वो किस हद तक कौन सा मिनरल हमारे पास है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी परसेंटेज कितनी है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। जब हमारे पास ये चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर हम अपनी इकोनॉमिक का और इन चीज़ों का हिसाब लगा सकते हैं कि हमें पर ईयर इतना रिजर्व इन चीज़ों से मिल सकता है। इस वक्त हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी, मतलब थी भी तो उस शेप में नहीं थी कि जिस तरह होनी चाहिए थी। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि हम इसको एक प्रॉपर तरीके से लेकर जाएंगे। और आज से पहले मेरे ख्याल में तमाम मीडिया वाले हैं, मेरे ख्याल में काफ़ियों को तो नहीं पता और मिनरल्स क्या हैं। मलीर मशहूर है, तो रेती बजरी, मोरम, ये वो, आई थिंक एवरीबडी इज नो इजीली दिस। ये वर्ड जो है ना बहुत आसान है, हर बंदा जानता है। और ये डंपर निकल रहे हैं, ये चीज़ें निकल रही हैं, तो हर बंदा उनके बारे में जानता है। तो अब इसको हम पब्लिकली करने जा रहे हैं, जो आज तक पब्लिकली नहीं हुआ हिस्ट्री में। आई थिंक, मुझे नहीं पता शायद और सूबों में हो या नहीं हो, लेकिन सिंध में पहले नहीं था। अब ये हर बंदा देख सकता है और इसको हम डिजिटलाइज भी करने जा रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन हम देख सकते हैं कि कहाँ इनलीगल माइनिंग हो रही है और कहाँ लीगल माइनिंग हो रही है। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किया है, जो हम एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं उसके अंदर इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट वीक है वो एक हमारा नेक्स्ट वीक होगा या 10 दिन बाद, जो भी हम टाइम देंगे आप लोगों को इंशाल्लाह, उसमें हमारा एक सेमिनार होने जा रहा है। उस सेमिनार के अंदर मैंने रिक्वेस्ट की है वीसी जामशोरों से और डाउ यूनिवर्सिटी कराची, तमाम यूनिवर्सिटीज़ वीसीस को मैंने रिक्वेस्ट की है कि उनकी जियोलॉजिकल जो टीम है या जियो फिज़िक्स की जो टीम है वो हमें सपोर्ट करे, वो हमें ताउन करे, ताकि हम मिल के हमें आइडियाज़ दें और हम इस चीज़ को सही से पूरे सिंध में एक्सप्लोरेशन कर सकें। और ताकि जो लोअर तबका हमारा माइंस एंड मिनरल का, आज तक आपने देखा होगा कि जो लोअर तबका था वो आज तक वही है। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो आसमान पे चले गए। ये चीज़ें इक्वलिटी भी नहीं है। जो हम चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह इसको हम बराबरी की बुनियाद पे लेकर आएँ, जो लोअर तबका है उसको फ़ायदा हो। और फिर हमारा मकसद ये भी है कि जहाँ जहाँ हमारा मिनरल्स हो रहा है या जहाँ हमारे जिस चीज़ें चल रही हैं हमारी, तो वहाँ पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हेल्थ की थोड़ी बहुत जो हमारी ताकत है, इस्ताद है, उसके मुताबिक हेल्थ की सर्विस वहाँ प्रोवाइड की जाएं, एजुकेशन की जाएं और लेबर वेलफेयर वगैरह ये सारी चीज़ें की जाएं। और इसके साथ साथ टेक्निकल चीज़ों की तरफ भी हम जाना चाह रहे हैं, जो कि आजकल का दौर है। जिस तरह आपने देखा होगा IT का दौर है, 3D का, फलाने का, और जो ग्राफिक का एक बड़ा स्कोप उठ रहा है आजकल। तो इन चीज़ों की तरफ भी हम चाह रहे हैं कि हमसे जो हो सकेगा हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे सिंध गवर्नमेंट के साथ, और उसका हम ऑलरेडी हिस्सा हैं। मैं एजुकेशन मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूँगा और वफाक से भी करूँगा कि इसमें हमें ताउन करें। हम बाद में बैरिस्टर अली जफर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुख्तलिफ सूबों को मुख्तलिफ सीटें मिल सकती हैं सेंसस के बाद। तो हमने पॉइंट आउट किया इलेक्शन कमीशन को कि ये जो सेंसस आया है, ये सेंसस सिर्फ तब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आर्टिकल 51 में आइन में तरमीम की जाए। और चूंकि इस वक्त ना कोई नेशनल असेंबली है ना कोई प्रोविंशियल असेंबली है, तो आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। इसलिए आप डीलिमिटेशन की तरफ ना जाएं। आपको डीलिमिटेशन करने का हक नहीं है। आपका सिर्फ कंसंट्रेशन होनी चाहिए। आपका सिर्फ जो मैंडेट है वो ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। और ये जो हमें एक तरह से
खतरा है कि की तरफ ना जाएं। आपको डिलिमिटेशन करने का हक नहीं है। आपका सिर्फ कंसंट्रेशन होनी चाहिए। आपका सिर्फ जो मैंडेट है वो ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। और ये जो हमें एक तरह से खतरा है कि आप डिलिमिटेशन के जरिए 90 दिन को डिले करेंगे, ये आइन इजाज़त नहीं देता, क्योंकि आइनी तरमीम करना ज़रूरी है। और तीसरा हमने ये कहा कि सीसीआई जो है, सीसीआई भी एक आइनी इदारा है और इसमें चीफ मिनिस्टर्स हर सूबे के भी उसमें शामिल होते हैं। तो ये जो सीसीआई की कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई जिसमें सेंसस को अप्रूव किया गया, हमने पॉइंट आउट किया इलेक्शन कमीशन को कि उसके अंदर 2 ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि वो जो अवाम है पंजाब की और केपीके की उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो इसलिए वो सीसीआई का जो फैसला है जिसमें 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं जो पॉलिटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, हमें सीसीआई का ये जो अप्रूवल है सेंसस का ये भी मंजूर नहीं। और अगर हमें ये मंजूर नहीं तो आप डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है अभी ना करें। इसके अलावा हमने कहा कि इलेक्शन जब आप मोड में आते हैं तो ज़रूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यानी कि रैलीज की इजाज़त होनी चाहिए, झंडे लहराने की इजाज़त होनी चाहिए, टीवी और मीडिया पे रिप्रेजेंटेशन की इजाज़त होनी चाहिए। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका हक दिलवाएं। तो हमने ये भी पॉइंट आउट किया। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि अगर आप डिलिमिटेशन करने की कोशिश करेंगे तो उससे एक ऐसा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्रोविंसेस में लड़ाई शुरू हो जाएगी कि वो ये सारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको डीरेल कर देगा। इसलिए भी आप अपनी डिलिमिटेशन की तरफ ना जाएं। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें, उनने कुछ सवालात भी पूछे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम ओपन माइंड से, हम खुले दिमाग से इस सारी चीज़ को सोच रहे हैं। हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया। हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के 90 दिन के अंदर अंदर, और हम हर पॉलिटिकल पार्टी से इसीलिए मिल रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के। उस पॉइंट पे हमने भी फिर उनको कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड ये देखें कि हमारे जो टॉप लीडरशिप है इंक्लूडिंग हमारे चेयरमैन वो हिरासत में हैं, और वो किस तरह हम पॉलिटिकल अरीना में आ सकते हैं अगर हमारी टॉप लीडरशिप छुपी हुई है। उसके लिए हमने ये भी बताया कि हम अपनी अदालत में, आज भी केसेस चल रहे थे, हर रोज़ केसेस चलते हैं, हम अपनी जो प्रोसिक्यूशन है उसको अदालत में ही डिफेंड करेंगे, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस सिचुएशन में भी हमें दें। तो ये इस पे कंक्लूड हुआ और फिर फाइनल हमारा फैसला ये हुआ कि हम जितने हमारे इश्यूज हैं टेक्निकल, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स के, ताकि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में उनके सामने लेके आएंगे। क्योंकि आज के दिन हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी अटेंड नहीं कर सके, और जो पीटीआई के बाकी सेनेटर हैं और बाकी जो मेंबरान हैं वो भी अटेंड नहीं कर सके क्योंकि उनका जूम कनेक्शन नहीं मिला था। सो इसलिए हमने फैसला किया है कि अब नेक्स्ट जो मीटिंग है टेक्निकल मीटिंग, वो नेक्स्ट हियरिंग पे करेंगे। ये सवाल कि आज का जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इनकार किए सदर मुमलिकत से मिलने से। आप पार्लिमानी कमेटी के हिस्सा थे जब इंतखाबी इस्लाहात हो रही थी, तो क्या अब जब असम्बलियाँ सदर ने डिसॉल्व की है वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे, तो इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार आईनी तौर पर किसके पास? जी बिल्कुल। इसके साथ ज़िमनी सवाल भी ले लें,
ये जिस तरह इन्होंने कहा कि जब सदर की जानिब से असेंबली डिसॉल्व की जाती है तो प्री क्राफ्ट होता है कि वो इलेक्शन कमीशन की लेकिन 9 अगस्त को कौमी असेंबली तहलील हुई। सदर पाकिस्तान ने 15 दिन क्यों लगाई, इस ताखीर की क्या वजह है? ठीक है, ये मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये भी इसका भी जिक्र किया था हमने इस मीटिंग में, और हमारा इस पे व्यू, बल्कि हमारा क्या आइन इस पे बड़ा वाजे है। और अभी खबर देंगे आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस ने कहा आज की समाअत यहीं रोकते हैं, बाकी कल समाअत जारी रखेंगे। समाअत कल 11:30 बजे होगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली की दरखास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं हुसैन अहमद चौधरी से। हुसैन, आगाह कीजिएगा। हुसैन अहमद चौधरी, आप तक आवाज आ रही है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज की समाअत यहीं रोकते हैं, बाकी कल समाअत जारी रखेंगे। समाअत अब कल 11:30 बजे होगी। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज की जानिब से कहा गया कि कल जुम्मा है, समाअत ना रखें। ये फिर खुद ही कहते हैं छुट्टी वाले दिन अदालत खुल गई, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कल डिवीजन बेंच नहीं है, लेकिन हम केस सुन लेंगे। आज की समाअत यहीं रोकते हैं, बाकी कल समाअत जारी रखेंगे, ये कहा चीफ जस्टिस ने। और हुसैन अहमद चौधरी से मजीद तफसीलात जानते हैं। हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, अमजद परवेज के दलाइल जो है वो आज मुकम्मल नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन के जो वकील है, लिहाजा अदालत की जानिब से कहा गया है कि इस वक्त अदालती वक्त जो है वो खत्म हो गया है, आज की समाअत यहीं रोकते हैं और कल अमजद परवेज अपने दलाइल जारी रखेंगे और मुकम्मल करेंगे। इससे पहले सरदार लतीफ खोसा, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। चेयरमैन पीटीआई के जो वकला हैं उन्हें आज ही सजा मुअत्तली की इस्तदा की थी, ताहम अदालत की जानिब से कहा गया कि जब तक इलेक्शन कमीशन अपना जो है वो दलाइल मुकम्मल नहीं कर लेता उस वक्त तक सजा मुअत्तल नहीं कर सकते। जो इलेक्शन कमीशन के वकील है अमजद परवेज, उनका नुक्ता जो है वो दिया वो ये था कि इस केस में, इस दरखास्त में और अपील में वफाक को जो है वो नोटिस नहीं जारी किया गया और ना ही उसको फरीक बनाया गया है। जब तक वफाक को और स्टेट को नोटिस ना हो उस वक्त तक सजा मुअत्तल नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अगर वफाक ना हो तो उसका क्या असर पड़ेगा। केस तो इलेक्शन कमीशन का था, इलेक्शन कमीशन ही सेशन कोर्ट में पेश हुआ और इलेक्शन कमीशन की ही दरखास्त पर सजा हुई है, तो उसमें वफाक का क्या ताल्लुक है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कम दौरानिये की सजा में बगैर नोटिस भी सजा मुअत्तल हो जाती है। ताहम अमजद परवेज जो कि वकील थे इलेक्शन कमीशन के, उनका कहना था कि अगर अदालत मेरी पहले सजा पर फैसला कर दे कि इस नुक्ते पर दलाइल दूंगा। उन्होंने कैप्टन सफदर केस का हवाला देते हुए कहा कि कैप्टन सफदर को सिर्फ 1 साल की सजा हुई थी, लेकिन वो सजा 3 महीने बाद मुअत्तल हुई थी और अभी तक चेयरमैन पीटीआई को तो 1 महीना भी नहीं हुआ जेल में। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मजीद कहा कि कोई ये सजा मुअत्तल करके रिहाई बतौर राइट क्लेम नहीं कर सकता, बल्कि ये अदालत को इख्तियार है। अमजद परवेज ने कहा कि इस्तदा है कि अदालत मजीद दलाइल सुनने से पहले इस नुक्ते पर फैसला करे। ताहम जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने कहा कि आपका ये नुक्ता हमने नोट कर लिया है, मुख्तसर सजा से मुतालिक दलाइल दें कि मुख्तसर सजा पर जो है वो सजा मुअत्तली बनती है या नहीं। जिसके बाद जो अमजद परवेज के दलाइल थे वो जारी थे, लेकिन वक्त की कमी के बायस जो है वो समाअत अब कल तक मुलतवी करते हुए अदालत ने कहा कि आज यहीं रोकते हैं समाअत। कल अब अमजद परवेज जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अब वो दलाइल जारी रखेंगे और कल अगर उनके दलाइल मुकम्मल हो गए तो अदालत सजा मुअत्तली की दरखास्त पर मुख्तसर फैसला कल सुना सकती है। जी ठीक है, समाअत कल होगी 11:30 बजे और अमजद परवेज दलाइल देंगे। अपडेट करे थे हुसैन अहमद चौधरी, शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।